बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। कराची बोर्ड क्लास 10 मैथमेटिक्स के मॉडल पेपर का जो एमसीक्यूज़ का सोल्यूशन जो है आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। टोटल 50 मार्क्स के एमसीक्यूज़ हैं और 25 एमसीक्यूज़ हैं। हर एमसीक्यू के लिए 2 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तो एमसीक्यू नंबर 1 है, इफ़ log ऑफ 81 टू दी बेस x इक्वल्स टू 4 देन x इक्वल टू। आपसे x की वैल्यू पूछिए और x यहाँ पर बेस है। तो कुछ इस तरह से देखें सॉल्व होगा। लोगैरिथमिक एक्सप्रेशन को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। बेस जो होता है उसकी यहाँ पर पावर, यहाँ पे जो भी नंबर लिखा हुआ है उसको पावर में लगा दिया जाता है। देखें तो यहाँ पे x को मैंने पावर लगा दी है 4, तो x की पावर 4 इक्वल्स टू 81। ठीक है, तो इसको देखें इस तरह से आप याद रखेंगे कि ये जो x है यहाँ पे जो भी बेस लिखा होगा उसे आपने इक्वल टू के इस तरफ लेकर जाना है और यहाँ पे जो भी नंबर लिखा है उसे उसकी पावर में जो है सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, तो x की पावर 4 हो गई यहाँ पर। तो गोया कि x यहाँ पर घोड़ी बनकर इस तरफ गया और इसने इस पावर को अपने ऊपर, इस मुंडे को अपने ऊपर उठा लिया। तो मुंडा हमारा घोड़ी चढ़ गया, यानी कि 4 हमारा जो है वो x के ऊपर जो है पावर की फॉर्म में आ गया है। तो x की पावर 4 इक्वल्स टू 81। अब इस फोर्थ पावर को ख़त्म करने के लिए हमें 1/4 पावर दोनों तरफ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगी, लेना पड़ेगी। जिस तरह से स्क्वायर पावर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया जाता है, इसी तरह से फोर्थ पावर को ख़त्म करने के लिए फोर्थ रूट यानी कि 1/4 पावर जो है वो ली जाएगी दोनों जानिब। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो इसलिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो 3 आएगी। चलते हैं अब नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज़। देखो पैरेललोग्राम जो है इसकी ये एक 4 साइडेड फिगर होती है। तो 4 साइडेड फिगर जितनी भी होती हैं उनके जो एंगल्स होते हैं, इंटरनल एंगल्स की बात हो रही है। ठीक है, तो उनके जो एंगल्स का सम होता है वो होता है 360 डिग्री। ये जो 180 डिग्री ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, ये ट्राइंगल के लिए होता है। ठीक है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। यहाँ पर हमसे उसने पैरेललोग्राम का पूछा है, तो पैरेललोग्राम के जो एंगल्स होते हैं उनका सम जो है, उनको जब ऐड करेंगे आप चारों एंगल्स को, तो रिजल्ट जो है वो क्या आएगा, 360 डिग्री आएगा। एलसीएम पूछा जा रहा है आपसे 9x² का और 15x का। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि एक ऐसा एक्सप्रेशन फाइंड करना है हमें जो 9x² से भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए और 15x से भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो किस तरह से फाइंड करेंगे देखें यहाँ पर। तो जो कोफिशिएंट थे हमारे पास उनका हमने निकाल लिया एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करते हुए हमने डिवीजन मेथड से जो है वो एलसीएम निकालना है 9 का और 15 का। तो 3 3 ज़ा 9 हो गया, 3 5 ज़ा 15 हो गया, 3 1 ज़ा 3, 5 एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, 5 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो 5 एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया जाएगा। 5 1 ज़ा, सॉरी यहाँ पे 1 आना था, यहाँ पे गलती से मैंने 5 लिख दिया है। तो 5 1 ज़ा 5 और यहाँ पे 1, तो ये कम्प्लीटली यहाँ पे डिवीजन परफॉर्म हो गई है। अब इन तीनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 3 ज़ा 9 होता है, 9 5 ज़ा 45 होता है। वेरिएबल को जो है इस तरह से हम यूज़ करते हैं कि जो वेरिएबल्स हैं, जितने भी वेरिएबल्स होंगे उन सब की हाईएस्ट पावर जो है हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे वेरिएबल एक दफ़ा मैं दिखा दूँ आपको। देखिए यहाँ पे x वेरिएबल है, यहाँ पे x² है, तो x² वाली जो टर्म है ये हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। तो 45x² यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। डिग्री पूछी जा रही है आपसे पॉलिनोमियल की। ठीक है, क्यूब रूट है और a² माइनस में b होल पावर 3 और इस पूरे के ऊपर क्यूब रूट लगा हुआ है। तो इससे आपसे जो है पूछा जा रहा है कि पॉलिनोमियल जो है इसकी डिग्री बता दें। डिग्री कहते हैं हाईएस्ट पावर को, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर पॉलिनोमियल में होती है उसे कहते हैं डिग्री। अब थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगी इसके लिए। देखें तो जब ये रेडिकल आप हटाएंगे तो इसकी जगह पावर आप लगाएंगे 1/3, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स जो है वो 3 है। तो इसलिए 1/3 जब पावर लगेगी तो ये वाला 3 और ये वाला 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो a² माइनस b आपके पास बचेगा। अब यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखें 2 है, तो इसलिए सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो इसलिए यहाँ पे जो है 2 इसका करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं अब आगे। द सोल्यूशन सेट ऑफ मोड y माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस में 4। देखें अगर मोड वाली इक्वेशन हो और इक्वल के बाद आपको नेगेटिव में वैल्यू नज़र आए तो इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ये जो इक्वेशंस होती हैं इस तरह की, वो सिर्फ इक्वल के बाद पॉजिटिव कोफिशिएंट अगर है तभी डिफाइंड होंगी, अदरवाइज डिफाइंड नहीं होती हैं। तो इसका जो एम्प्टी सेट जो है इसका आंसर है, क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। द सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इज़। सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल होते हैं जिनको जब ऐड किया जाए तो 180 डिग्री आंसर आना चाहिए। ठीक है, पेयर ऑफ एंगल्स हैविंग
सम इक्वल टू 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो 180 डिग्री इसका करेक्ट आंसर है। 90 डिग्री जो है ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो वो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है। इफ़ ए प्लस बी इक्वल टू 3 ए माइनस बी इक्वल टू 1, तो आपसे पूछा जा रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है। तो ये फॉर्मूला है बुक के अंदर, यहाँ पे पूरी मैं ड्राइव करके दिखा देता हूँ आपको, देखें। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab के। ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab के। अगर मैं इन दोनों को ऐड करवा दूँ तो 2ab से 2ab कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक। ए स्क्वायर ऐड होकर टू ए स्क्वायर बन जाएंगे, और बी स्क्वायर ऐड होकर 2b स्क्वायर बन जाएंगे। 2 यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे हम, तो 2 यहाँ से कॉमन निकाल लिया हमने, तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर अंदर बचा। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब ए प्लस बी और ए माइनस बी की जो वैल्यू हमें गिवन थी वो हमने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी। 3 की पावर 2 हमने सॉल्व किया, 9 आया। 1 की पावर 2 सॉल्व किया, 1 आया। 1 की जो मर्जी पावर लगा दें वो 1 ही रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस पर। तो 9 + 1 10 हो गया। 10 को हमने 2 से डिवाइड करवाया तो 5 आंसर आया। तो इस तरह से 5 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, 5 इसका करेक्ट आंसर है। y और रेडिकल है, साथ में अंदर x लिखा हुआ है। y आपसे पूछ रहे हैं कि y क्या चीज़ होती है। देखिए, अंदर जो चीज़ लिखी जाती है रेडिकल के वो रेडिकन कहलाता है, और जो छोटी सी चीज़ ऊपर होती है ये कहलाती है इंडेक्स। तो y यहाँ पर क्या है, इंडेक्स है। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, 8 की पावर 1/3 36 रेज़ टू दी पावर 1/2। तो इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो यहाँ पे देखें इसका सोल्यूशन। सॉरी कहाँ गया जी। तो 8 की पावर 1/3 हमने यहाँ पे देखें। 2 की पावर 3 जो होता है ये 8 होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखना है। ठीक है, तो 2 की पावर 3 देखें यहाँ पे 8 होता है। 3 से 3 जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और 36 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 6 की पावर 2। 6 6 36 होता है, तो 6 की पावर 2 हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी। तो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से बचा 2 और यहाँ से बचा 6, तो 2 6 12 इसका करेक्ट आंसर होगा। इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज 0, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो मैट्रिक्स कहलाता है सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंपल सा है ये तो। x - 2 x + 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या होंगी। देखें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम सॉल्व करते हैं तो इस तरह से हमारे पास फैक्टर्स बन जाते हैं। तो दो फैक्टर हमारे पास आ गए हैं, तो आइदर और करके हम इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। यानी कि x - 2 या तो 0 हो सकता है, या फिर x + 3 जो है वो 0 हो सकता है। तो x - 2 इक्वल टू 0 जब आप रखेंगे तो x इज़ इक्वल टू 2 आंसर आएगा। और x + 3 इक्वल टू 0 जब आप रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी -3। तो 2 -3 जो है इसका करेक्ट आंसर है। 2 और -3 जब इनको आप इस वापस इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसको सेटिस्फाई कर देगा इक्वेशन को। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखें यहाँ पर जब आप -3, अगर इसकी बात करूँ मैं, तो -3 जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो ये भी इसको 0 कर देगा। लेकिन हमें दोनों फैक्टर में अलग अलग 0 देखना होता है। ठीक है, कि दोनों जगह पे 0 आना चाहिए। जब यहाँ पे 2 पुट करूँगा मैं तो 2 - 2 0, इस फैक्टर में 0 आ गया। जब मैं -3 इसमें पुट करूँगा इस वाले ब्रैकेट में, तो इसमें भी देखें -3 + 3 कैंसिल आउट हो गया, 0 आ रहा है। ठीक, तो इस तरह से सेटिस्फाई करना है। या जो ओरिजिनल इक्वेशन होती है तो उसमें आप डायरेक्टली पुट करके सेटिस्फाई कर सकते हो, लेकिन ये फैक्टराइज फॉर्म में है तो इसमें इस तरह से आपने देखना होगा। 12 में पूछ रहा है द सेट ए इज़ इक्वल टू 1 3 5 7। देखें, ऑड नंबर का सेट है ये, और हमसे पूछ रहा है कि ये क्लोज्ड है। किस लिहाज से जो है क्लोज है, यानी किस ऑपरेशन के लिहाज से जो है ये सेट क्लोज है। क्लोज उस वक्त होता है सेट जब आप ऑपरेशन परफॉर्म करें, यानी मल्टीप्लिकेशन। जैसे अगर मैं बात करूं, यानी कि सेट के हर एलिमेंट पर जब मैं मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करूं दो एलिमेंट्स के दरमियान, तो जो आंसर आएगा वो इसी सेट में होना चाहिए। अगर इस सेट में नहीं है तो इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से फिर क्लोज नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो अगर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से मैं बात करूं तो ऑड नंबर्स जो हैं वो क्लोज होते हैं उनका सेट। यानी जब मैं दो ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट मेरे पास ऑड नंबर ही आएगा। देखिए, मैं करके दिखाता हूँ आपको। 1 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 ही आएगा, तो 3 एक ऑड नंबर है। 1 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 ही आएगा, जो कि एक ऑड नंबर है। चलें 1 के अलावा किसी और नंबर से देखते हैं। देखिए, 3 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 9 आएगा, जो कि एक ऑड नंबर है। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 15। 15 भी एक ऑड नंबर है। अब ऑड नंबर क्या होते हैं, कुछ लोग ये सोच रहे हैं शायद। तो ऑड नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल, कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होते। ऐसे नंबर्स को कहते हैं ऑड नंबर्स। ठीक है, और जो कम्प्लीटली डिविजिबल होते हैं वो कहलाते हैं इवन नंबर्स। तो फिलहाल जो हमारे पास सेट है ये ऑड नंबर्स का सेट है। तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये सेट जो है क्या है, क्लोज्ड है। अच्छा, एडिशन के लिहाज से जब मैं करके दिखा देता हूँ आपको। जब भी आप कौन से दो
ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इवन नंबर यहाँ पे है ही नहीं, तो इसलिए एडिशन के लिहाज से ये सेट क्लोज्ड नहीं है। देख लें 3+1 क्या होगा 4, 4 इस सेट में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए एडिशन के लिहाज से क्लोज नहीं है। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन की बात करें तो 3 में से अगर मैं 1 को माइनस करा दूँ तो 2 आता है। 2 एक इवन नंबर है जो कि यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए सब्ट्रैक्शन के लिहाज से भी ये क्लोज्ड नहीं है। डिवीजन के लिहाज से बात करें तो अगर मैं 1 को डिवाइड करवा दूँ 3 से तो 1 डिवाइडेड बाई 3, तो ये तो कुछ और ही फ्रैक्शन में डेसिमल में वैल्यू आ जाएगी जो कि यहाँ पे नहीं है मौजूद। तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नंबर 13, डायमीटर की डेफिनेशन है। डायमीटर इज़ ट्वाइस ऑफ रेडियस। रेडियस का ट्वाइस जो है, दुगना जो है, 2 टाइम्स जो है वो डायमीटर होता है। ठीक है, रेडियस जो है वो सेंटर से लेकर किसी सर्कल के सेंटर से लेकर उसके सरकमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस कहलाता है। उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो उसका डायमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला है ये, कॉस थीटा इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये आइडेंटिटी है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल के लिए कोई भी आप वैल्यू पुट कर दें, रियल वैल्यू, तो वो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ जाएँ, सेटिस्फाई कर दे उसको इक्वेशन को, तो ऐसी इक्वेशन को कहते हैं आइडेंटिटी। ठीक है, जो कि वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए ट्रू होती है। थीटा की जो मर्जी वैल्यू आप पुट कर दें यहाँ पर, ये हमेशा 1 ही आएगा आंसर इसका। ठीक है, यानी कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ जाएंगी। अब कॉस स्क्वायर थीटा को देखें मैंने यहीं पे रखा, साइन स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ भेज दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया दोनों तरफ, तो इसकी ये फॉर्म जो है बन गई है। तो इसी तरह से जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। डायरेक्टली ये बुक में गिवन भी है फॉर्मूला, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास MCQ 3 की पावर 0। 3 की पावर 0 दें, किसी भी नंबर की किसी भी बेस की पावर अगर 0 लगा देंगे तो उसका आंसर 1 आता है। ठीक है, तो इसका आंसर 1 है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपसे पूछा जा रहा है इसके अंदर a माइनस बी का, तो a माइनस बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1/a माइनस बी। यानी कि जो भी चीज़ यहाँ पे लिखी होती है उसको आपने 1 के डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाता है। तो 1/a माइनस बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट MCQ है, टेन थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल होता है किसके। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें वर्किंग करना पड़ेगी। देखें टेन थीटा इक्वल होता है साइन अपॉन कॉस के, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मैंने लिखा टेन की जगह, और साइन थीटा यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ था, तो साइन से साइन कैंसिल आउट हुआ, तो 1 अपॉन कॉस थीटा आया। 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल होता है सेक थीटा के, तो सेक थीटा इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि फॉर्मूले वगैरह आपको आइडेंटिटीज़ वगैरह याद होनी चाहिए, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ याद होंगे तभी आप ये कर पाते हैं, अदरवाइज़ आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे इसमें पूछ रहा है आपसे x की पावर 4 प्लस में 64 कैन बी मेड अ परफेक्ट स्क्वायर बाय एडिंग। यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला में करना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। एक टेक्निक होती है जो फैक्टराइजेशन वगैरह में इस्तेमाल होती है, इक्वेशन सॉल्व करने में इस्तेमाल होती है। तो इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए क्या ऐड किया जाए इस एक्सप्रेशन के अंदर कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह से होगा। देखिए सबसे पहले मैंने स्क्वायर कंप्लीट करके दिखाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली टर्म मैंने बना के दिखा दी। ठीक है, जो कि यहाँ से मैंने बनाई है। पहले ब्रैकेट लगाया, बाहर पावर लगा दी 2। अब अंदर ऐसा क्या लिखें कि वापस हमें x की पावर 4 मिल जाए, तो x की पावर 2 आप अंदर लिखेंगे तो x की पावर 4 मिल जाएगा। पावर की पावर होती है मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब 64 का अगर स्क्वायर रूट ले लें कैलकुलेटर से तो आपके पास आएगा 8, तो 8 की पावर 2 जो है होता है 64। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली टर्म हमारे पास आ गई। अब हमें 2ab वाली टर्म इसमें ऐड कराना पड़ेगी। फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। तो वो 2ab वाली टर्म अगर मैं इसमें ऐड करा दूँ तो मेरे पास ये स्क्वायर जो है कंप्लीट बन जाएगा। ठीक है, तो 2 लिखा मैंने फॉर्मूले का, a की जगह जो भी यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, जो इस ब्रैकेट में है ये b टर्म है हमारे पास, तो ये b आ गया। दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तीनों चीज़ों को, तो 8 टू द 16 एक्स स्क्वायर हमारे पास आंसर आया। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो है 16 एक्स स्क्वायर है यहाँ पर देखें, तो 16 एक्स स्क्वायर इज़ द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट 19, a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a इक्वल होता है किसके। अब देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक रेडिकल साइन आ गया है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करने के लिए हमें √a से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। इस तरह से भी कर सकते हैं, या जिस तरह से देखें इस तरह से भी कर सकते हैं। दूसरे तरीके से मैंने किया हुआ है, यहाँ पर स्लाइड मैंने डाली या नहीं, आई थिंक मैंने स्लाइड नहीं डाली। ठीक है, तो देखें जब मैं स्क्वायर रूट इस पूरे फ्रैक्शन के ऊपर लगाऊंगा तो स्क्वायर रूट को कंपनसेट करने के लिए मुझे इस ऊपर वाले a पर पावर लगाना पड़ेगी 2। ठीक है, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, तो नीचे वाले a से ऊपर वाला a स्क्वायर जो है उसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस, यानी कि 2 - 1 पावर आ जाएगी a पर।
ठीक है। तो 2 - 1 क्या होता है 1, तो अंडर रूट ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि जब अंडर रूट ए से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करा दो इस एक्सप्रेशन को, जब अंडर रूट ए से आप ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कराओगे तो नीचे वाला अंडर रूट ए जो है वो अंडर रूट ए स्क्वायर बन जाएगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ए बचेगा, फिर नीचे वाले ए से ऊपर वाला ए कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, ये जो एमसीक्यू है ये इससे पीछे जो मैंने वीडियो डाली है क्लास 9th की मॉडल पेपर में भी जो है ये एमसीक्यू मौजूद है, वहाँ पर जो है इसका कंप्लीट सोल्यूशन मौजूद है। फ़िलहाल मैं जो है यहाँ पर ये बाय मिस्टेक मैं इसका सोल्यूशन डाल नहीं पाया। ठीक है। तो बाकी समझा मैंने दिया है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, ज़्यादा क्लैरिटी चाहते हैं तो क्लास 9th वाली जो वीडियो है वहाँ पर भी आप इसको चेक कर सकते हैं, वहाँ पर भी ये एमसीक्यू मौजूद है। नंबर 20 है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग 0.00234 इज़। अब देखें डेसिमल जो है इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होता है। देखें यहाँ पे डेसिमल स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का मतलब ये है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का मतलब ये है कि एक नॉन ज़ीरो नंबर के बाद डेसिमल होना चाहिए। तो देखें यहाँ से पॉइंट मैं उठाकर इस जगह पर ले आता हूँ, तो जब मैं इधर लेकर आऊँगा तो देखें 3 डिजिट्स मैंने क्रॉस किए हैं, 0 0 और ये 2, तो 2.34 ये बनेगा और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर में लगाऊंगा माइनस में। जब डेसिमल आप पॉजिटिव साइड पर लेके जाते हैं तो पावर नेगेटिव में लगाते हैं। ठीक है। तो माइनस में 3 पावर लगेगी क्योंकि 3 डिजिट्स जो है हम ने जंप कर कर डेसिमल को यहाँ पर लेकर आए हैं, तो इसलिए -3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। और कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 10 की जो भी पावर बनती है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद वो कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। और कैरेक्टरिस्टिक अगर नेगेटिव आता है तो उसके ऊपर बार लगा के हम लिखते हैं। ठीक है। -3 भी लिख सकते हैं, बहरहाल बार में यहाँ पर उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है तो ये ज़्यादा करेक्ट वे होती है इसकी रिप्रेजेंटेशन की, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। नंबर 21 कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछ रहे हैं आपसे सेट ए और बी का, तो ए क्रॉस बी हम लिख सकते हैं। ट्राइंगल हैविंग 2 साइड्स कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड, ऐसा ट्राइंगल जिसमें 2 साइड बराबर हों कम अज़ कम वो कहलाता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है। बाकी स्केलिन ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें तीनों साइडें जो हैं वो अनइक्वल होती हैं, तीनों साइड मुख्तलिफ लेंथ की होती हैं। एक्यूट एंगल ट्राइंगल जो है, एक्यूट एंगल कहते हैं लेस देन 90 डिग्री को, ऐसा एंगल जिसकी पैमाइश जो है वो 90 डिग्री से कम हो, जिसकी मेजरमेंट 90 डिग्री से कम हो, जो 90 डिग्री से छोटा हो, वो कहलाता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल जो है इसके तीनों एंगल्स एक्यूट एंगल होते हैं। ठीक है। और ऑप्टूस एंगल ट्राइंगल जो होता है इसका एक एंगल जो होता है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, यानी कि ऑप्टूस होता है। ऐसा एंगल जिस जो 90 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से बड़ा हो, वो ऑप्टूस एंगल कहलाता है। तो इस ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है जबकि बाकी 2 एंगल्स होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं। तो ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है। इफ़ x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 देन वैल्यू ऑफ x माइनस वाई प्लस एक्स वाई इज़। तो x और y की जगह आपने इस एक्सप्रेशन में इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है जो कि 1 1 हमें दी हुई हैं। तो जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो इसका आंसर कुछ इस तरह से फाइंड आउट होगा। ठीक है। दोनों की वैल्यू सेम है, 1 है, तो 1 - 1 0 हो जाएगा और 1 1 सा 1 होता है, तो 1 इसका करेक्ट आंसर है। तो 1 इसका जो है करेक्ट आंसर है, ये रहा। ठीक है। उसके बाद 24 है द यूनियन ऑफ 2 नॉन कोलिनियर रेज, ये डेफिनेशन है एंगल की सिंपली। ठीक है। तो बुक में मिल जाएगी ये आपको, एंगल की डेफिनेशन है ये। उसके बाद 25 में पूछ रहा है आ सेट विच कंटेन्स एन एलिमेंट्स टू पावर सेट इट्स पावर सेट कंटेन्स सबसेट। पावर सेट के लिए फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, यानी कि n जो है वो सेट के एलिमेंट्स होते हैं। और पावर सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें किसी भी सेट के सारे पॉसिबल सबसेट शामिल होते हैं। ठीक है। तो कितने सबसेट बनेंगे किसी सेट के, तो उसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, जबकि n जो है वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से जो 25 एमसीक्यू पूरे हमने कंप्लीट कर लिए हैं आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो है वो फिज़िक्स के एमसीक्यू की होगी। तो थैंक यू सो मच, और अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।